Okay, everyone. So today we are discussing figurative language, block 20. And figurative language includes words or phrases that have meanings other than those found in the dictionary. मीन्स हाँ, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है कि हम पढ़ते तो उसे नॉर्मली है, लेकिन उसमें एक दूसरा मीनिंग छुपा हुआ होता है. ठीक है. Metaphors, similes and personification are three examples of types of figurative language. These are called figures of speech. इसे आप फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हो और इसे फिगरेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हो. हम थ्री टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मेटाफर, सेकंड सिमली एंड थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन. ओके. सो यहाँ पर क्या होता है, देखो मेटाफर सिमिलीज हो गए या ये हो गए, इनमें क्या होता है, जो चीजों को एक अलग तरीके से दिखाया जाता है. ज्यादातर ये जो यूज होता है ना अलंकार, इन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं, ज्यादातर जो इन्हें यूज किया जाता है वो पोयम्स में यूज किया जाता है. अलंकार हिंदी में आप कविताओं में देखोगे और यहाँ पर जो देखोगे आप पोयम्स में देखोगे इन्हें. ओके. मेटाफर में क्या बताया मैंने कि दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया जाता है और उनके बीच की सिमिलैरिटीज को कंपैरिजन करने के बाद उनके बीच की सिमिलैरिटीज को बाहर निकाला जाता है उनको कंपेयर करके. सो क्या है, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड. तो यहाँ पर लाइफ का जो कंपैरिजन किया गया है, लाइफ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है रोलर कोस्टर राइड से, कि हमारी जो जिंदगी है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कि जिस तरीके से रोलर कोस्टर राइड जो है वो भागती रहती है तेज स्पीड में, उसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो भी भागती रहती है, दौड़ती रहती है, उसे भी आप रोक नहीं सकते हो. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लाइफ का किससे, रोलर कोस्टर राइड से. ओके. दिस मीन्स दैट जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर. इसका क्या मतलब है कि जो लाइफ है वो रोलर कोस्टर की तरह है. लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन. और हमारी जिंदगी में भी क्या आते हैं, उतार और चढ़ाव आते हैं. जैसे कि रोलर कोस्टर में क्या होता है, कभी आप ऊपर जाओगे, फिर आप डाउन आओगे, फिर आप अप जाओगे, फिर आप डाउन आओगे. इसी तरीके से हमारी लाइफ भी ऐसी है. तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी को दिखाया गया है कि जिस तरीके से रोलर कोस्टर राइड में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइफ में और हमारी रोलर कोस्टर राइड में दोनों में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए. रोहन्स रूम इज सो मेसी दैट इट्स अ परफेक्ट डिजास्टर एरिया. ठीक है. तो उस रूम का जो कंपैरिजन किया गया है, रूम का कंपैरिजन किया गया है डिजास्टर एरिया से. तो दो चीजों को फिर से कंपेयर किया है, रूम को कंपेयर किया गया है डिजास्टर एरिया से. यहाँ पर देखो, द टीचर गेव मी अ सीड ऑफ एन आइडिया. तो सीड को किससे कंपेयर किया गया है, आइडिया से कंपेयर किया गया है. तो दोबारा से एक कंपैरिजन हुआ है. ओके. सो इस तरीके से होगा मेटाफर में कंपैरिजन. ओके. सिमिलीज में क्या है, असेंबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच लाइक अ मेटाफर, कि जो लगभग मेटाफर की तरह ही होता है, कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स. और जिसमें दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया जाएगा, दो डिफरेंट चीजें कंपेयर की जाती हैं बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम. उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज को ढूंढते हुए, उनके बीच में सिमिलैरिटी को, समानता को निकालते हुए, असेंबली यूजेस द वर्ड्स लाइक और एज फॉर एग्जाम्पल. और सिमिली में जो हम कंपैरिजन के लिए जो यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाएगा, जो वर्ड हम यूज करते हैं वो लाइक और एज को यूज करते हैं. जैसे एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, मीन्स एक ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग. ओके. दिस मीन्स दैट ही इज इंडीड वेरी स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक एन ऑक्स, के वो ऑक्स की तरह बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है. और एग्जांपल अगर देखेंगे, हिज जोक्स आर एज फ्लैट एज सोडा. तो यहाँ पे सोडा को कंपेयर किससे किया गया है, फ्लैट से कंपैरिजन किया गया है. द क्लाउड्स वर लाइक
द क्लाउड्स वर लाइक कैसल्स ऑफ आइसक्रीम। और यहाँ पर क्लाउड्स को डिफरेंस किया गया है, जो कंपैरिजन किया गया है वो कैसल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के कैसल से उसको कंपैरिजन किया गया है। तो बट यहाँ पे जो वर्ड्स को यूज किया जाता है वो एज और लाइक को यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। Okay, everyone. Now, personification is a figure of speech in which a non-living thing, it means कि एक non-living thing को human qualities दी जाती हैं in personification. Okay? क्या लिखा है? Personification is a figure of speech in which a non-living thing, a non-living thing means एक निर्जीव चीज, एक non-living thing को और an idea is given human qualities। समझ आया? जो मैंने वो बोला वही पॉइंट यहाँ पर आता है कि एक नॉन लिविंग थिंग को, एक निर्जीव चीज को एक ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, टाइम इज रनिंग, टाइम इज रनिंग, ठीक है? तो क्या कोई समय भाग सकता है? इंसान दौड़ सकते हैं, जानवर भाग सकते हैं, लेकिन टाइम जो है एक निर्जीव चीज है, वो कैसे भाग सकती है? ठीक है? सो यहाँ पर निर्जीव चीजों को सजीव चीजों की तरह क्वालिटीज दी जाती हैं, उनको इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। सो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब ना हिंदी में उसे कहते हैं मानवीकरण। हिंदी में पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण। मानव, मानवीकरण मीन्स मानव, मीन्स मानवों की क्वालिटी, मानव की क्वालिटी देना किसी भी निर्जीव चीज को।